नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मैथमेटिक्स लर्निंग सीरीज 5 स्टार्ट कर रहे हैं और ये 300 का 5वां नंबर है। ठीक है, हम लोग का 300 कंटेंट्स आने वाला है। ठीक है, इसका ये 5वां है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा जैसे जैसे काम आते रहेगा वो आपको मतलब आप देखते रहेंगे। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, उसको कैसे काम में लाते हैं, पढ़ते हैं उसको। देखिए यहाँ पर पहले डॉट करिएगा, ठीक है, और लिखिएगा इम्पोर्टेंट फार्मूला। ठीक है, पहले उसको इम्पोर्टेंट फार्मूला को लिखेंगे, फिर उसका यूज़ देखेंगे और उसको यूज़ करेंगे। इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है। इसमें देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा। मान लीजिए जैसे कि ए नंबर करके हम आपको बताते हैं, जैसे ए टू द पावर एम, ठीक है, गुना ए टू पावर एन है, यह हो जाता है ए एम प्लस एन हो जाता है। ठीक है, एम प्लस एन। इसमें अगर आप एग्जांपल देखें तो अगर देखिए 2 पे पावर 3 गुना 2 पे पावर 5 है, ये आपका बेस सेम होना चाहिए। ये जो है आपका सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 रहेगा तो कर देंगे, तब अलग हिसाब किताब हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ हो गया 2, फिर हो जाएगा 3 प्लस 5, ये क्या हो गया यहाँ पे 8 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में परेशानी नहीं। ठीक है, फिर हम देखेंगे इसका डिटेल देखेंगे, उसके लिए मत सोचिएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर लिखिएगा सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर जैसे है ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाय ए टू द पावर एन, ये क्या हो जाता है, ये नीचे एक्चुअली चला जाता है। ए टू द पावर एम, आप हमेशा याद रखिएगा ये चीज़ हमेशा नीचे जाती है। ठीक है, इधर का राइट से लेफ्ट जाएगी नीचे, ये आपका हो जाएगा ए टू द पावर एन। ठीक, अब ये ऊपर जाएगा तो बेस तो सेम है, तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस में होता है, आप जानते हैं। ये हो जाएगा ए एम माइनस एन। इस उसी तरह 2 टू द पावर 3 है, डिवाइडेड दीजिए 2 टू द पावर 2 से। ठीक, यहाँ क्या हो गया 2 टू द पावर 3 बटे 2 टू द पावर 2। इसको ऊपर कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 3 माइनस 2, और ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ लिखिएगा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में लिखिएगा जैसे ए टू द पावर एम हो गया और इस पे पावर है एन। ठीक है, ये हो जाएगा एम इंटू एन। ठीक है, इसमें कैसे कर सकते हैं, यहाँ देखिए जैसे 6 पे पावर 3 है और इस पे पावर दे दिए 2, ये क्या हो जाएगा 6 3 गुना 2, ये क्या हो गया 6। ठीक, कोई दिक्कत समझने में कोई परेशानी नहीं रहेगा। फिर देखिए चौथा नंबर, देखिए यहाँ पे चौथा नंबर मान लीजिए लिखा हुआ है ए टू द पावर ए बाई बी पे पावर है माइनस एम। तो हम जानते हैं कोई भी माइनस रहे तो ये दोनों नीचे आ जाएगी, ये हो जाएगा 1 बाय ए बाई बी पे पावर एम। नीचे आ गई तो माइनस खत्म हो जाएगी। फिर इसको अगर पलट दें हम तो ये किस तरह से काम करेंगी, ये देखिए ये आपका हो जाएंगी इस तरह। देखिए ये आपका हो जाएंगी यहाँ पे, ये आपका हो जाएंगी इस तरह। देखिए ये जो आपका हो जाएंगी ये पलट जाएंगी, ये आपका हो जाएंगे बी टू द पावर, इस तरह हो जाएंगी बी टू द पावर एम बटे ए टू द पावर एम। बताइए सही लिखें कि गलत लिखें। सही है, क्यों सही है बताइए, क्योंकि ये जो है इस पे पावर एम हो जाएगा, इस पे पावर एम होगा, ये नीचे का नीचे रहेगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, इस तरह से ए टू द पावर एम बटे बी टू द पावर एम, और ये ऊपर चली जाती है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक एग्जांपल हम आपको लेके बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए कि 6 बटे मान लीजिए 5 लिखा हुआ है, इस पे पावर लिखा हुआ है -2। ठीक, तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं 6/5 पे पावर 2। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 1 टू द पावर 6 का पावर 2 बटे 5 पे पावर 2 लिख सकते हैं, है ना।
फिर देखिए इसको हम ऊपर कर सकते हैं, ये हो गया 5⁻²/6²। ठीक, कोई परेशानी नहीं रहेगा। फिर देखिए आगे बढ़िएगा, इसके बाद लिखिएगा यहाँ पर पाँचवा नंबर। पाँचवा नंबर है a⁻0 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 1 के बराबर। ये बहुत पूछा जाता है, कहीं भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2⁻0, ये क्या हुआ 1 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए छठा नंबर करके लिखिएगा। छठा नंबर है a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻−n। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे a⁻m बटे a⁻−n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए a⁻m हो गया और ये ऊपर जाएगी तो माइनस का साइन लेके जाएगी, यहाँ हो गया माइनस, और ये अपना माइनस लेके आएगी यहाँ पे। ठीक है, ये अपना माइनस बेस सेम है तो ये अपना माइनस लेके आएगी -n। तो ये क्या हो जाएगा m+n हो जाएगा, ये n है। ठीक, फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, इधर लिखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए ये लिखिएगा 7 नंबर। 7 नंबर में क्या है a⁻m गुना a⁻n गुना a⁻p गुना a⁻q। अब देखिए बेस सबका सेम है ना, ये हो जाएगा a⁻m + n + p + q। ठीक है, या एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं 2⁻2 गुना 2�5 गुना 2�7 गुना 2⁻1 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखिएगा 2⁻2 + 5 + 7 + 1। ठीक है, ये क्या होगा 7 3 10 5 15, ये हो गया 2⁻15। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए आठवां नंबर, देखिए आठवां नंबर क्या है a⁻−m, ये क्या हो जाएगा 1/8⁻m। इसमें अगर लिखा हुआ 2⁻², इसको इस तरह से कर सकते हैं 1/2⁻2, और इसको और करिएगा सिंप्लीफाई 1/4 हो जाएगा। ठीक, देखिए उसके बाद 8 नंबर करके लिखिएगा। 8 नंबर 8 नंबर करके लिखिए। ये आपका मान लीजिए a⁻m है बटे ये हो जाएगा 1/n। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। 1/n अंदर चला गया, ये बाहर हो गया, m बाहर हो गया, और इसको लिख सकते हैं a⁻m/n। ठीक, इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए 2⁻3 और ये आपका दिया गया है, और मान लीजिए 1/5 दिया गया है। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग 2⁻1/5 लिख सकते हैं, और इसको बाहर कर सकते हैं। ये आप बाहर कर दिएगा, ये 3 हो गया, ये हो गया 2⁻3/5। ठीक, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब चलिए सबको देखते हैं कैसे काम करती हैं। यहाँ लिखिएगा पहला चीज़ जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, पहला हो जाएगा a⁻m इंटू a⁻n बराबर हो जाएगा a⁻m + n। ये चीज़ को हम यूज़ करना चाहते हैं। यहाँ देखिए जैसे कि लिखा हुआ 2�5 गुना 2�6, ये हो गया 2�5 + 6, ये हो गया 2�11। ठीक, फिर देखिए जैसे लिखा हुआ 2�7 गुना 2�3, ये हो जाएगा 2�7 + 3, ये हो जाएगा 2�10। कोई समस्या नहीं रहेगा। जैसे 6�3 गुना 6�4 है, ये हो जाएगा 6 3 + 4, ये क्या होगा 6�7। ठीक, फिर देखिए 5�7 गुना 5�3, ये क्या होगा 5 7 + 3, ये क्या होगा 5�10।
फिर देखिए 7 टू द पावर 3 गुना 7 टू द पावर 14, ये क्या हो गया 7, 3 + 14 और ये हो गया 7 टू द पावर 17। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए 5 टू द पावर 3 गुना 5 टू द पावर 2, ये हो गया 5, 3 + 2, ये हो गया 5 टू द पावर 5। फिर है 11 टू द पावर 11 गुना 11 टू द पावर 3, ये क्या होगा 11, 11 + 3, ये हो गया 11 टू द पावर 14। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए इसके आगे बढ़िएगा तो यहाँ लिखिएगा सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में क्या है a टू द पावर m पे पावर है n। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं am × n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए अगर आप चाहिएगा तो यहाँ इसका एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। इसे डॉट करके लिखिए 6 टू द पावर 3 पे पावर 2, ये क्या हो गया यहाँ पे 6, 3 × 2, ये क्या होगा 6 टू द पावर 6। डॉट करके लिखिएगा 8 टू द पावर 7 पे पावर 8, 8 टू द पावर 7 × 8, ये क्या होगा 8, 8 सते 56 हो गया। ठीक है, फिर देखिए आगे बढ़िएगा थोड़ा, यहाँ देखिए डॉट करके लिखिएगा 2 टू द पावर 3 पे पावर 2, ये हो जाएगा 2 × 3 गुना 2, ये क्या होगा 2 × 6। फिर देखिए डॉट करके लिखिएगा 9 टू द पावर 3 और ये लिखिएगा पे पावर 4, ये क्या होगा 9, 3 × 4, ठीक है 9 और ये हो गया आपका 12। ठीक, फिर देखिए डॉट करके लिखिएगा 7 टू द पावर 3, फिर लिखिएगा 3, ये हो गया 7, 3 × 3, ये हो गया 7 टू द पावर 9। डॉट करके लिखिएगा 10 टू द पावर 4, फिर लिखिएगा यहाँ पर 4, ये लिखिएगा 10 × 4 × 4, ये हो गया 4 चौक 16। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और भी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं, लिखिएगा। देखिए इसके बाद तीसरा नंबर करके लिखिएगा। तीसरा नंबर a टू द पावर m गुना b टू द पावर m लिखिएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा a × b और ये पावर सेम रहेगा। ठीक है, ये पावर सेम रहेगा। ठीक है, ऐसा अगर लिखे नहीं होंगे तो यहाँ लिख दें, यहाँ पर लिख लीजिए, ये 9वां नंबर करके लिख लीजिए कि a टू द पावर m गुना b टू द पावर n, ये आपका b टू द पावर m। ठीक है, ये आपका हो जाएगा a × b, ये हो जाएगा m पावर m। ठीक है, ये इस तरह से काम करता है। टू द पावर, मान लीजिए कि लिखा हुआ है 2 और लिखा हुआ है 3 टू द पावर 2, ये आपका हो जाएगा 2 × 3 और ये आपका हो जाएगा, अब पावर 2 ही रहेगा, ये आपका हो गया 6 टू द पावर 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहाँ पर इसका काम हम लोग लेते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ 2 टू द पावर 3 गुना 7 टू द पावर 3, ये क्या होगा 2 × 7 पे पावर 3, ये कितना हो गया 14 पे पावर 3। ठीक, फिर देखिए डॉट करके लिखिएगा 8 टू द पावर 3 गुना 7 टू द पावर 3, ये हो गया 8 × 7 पे पावर 3, 8 सते 56 पे पावर 3। ठीक, फिर देखिए डॉट करके लिखिएगा 3 टू द पावर 2 गुना 2 टू द पावर 2, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 × 2 पे पावर 2, ये हो गया 6 टू द पावर 2। ठीक, फिर देखिए डॉट करके लिखिएगा 8 टू द पावर 3 गुना 7 टू द पावर 3। ठीक, ये तो कर दिए ना, ये आपका 56 टू द पावर 3 था, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए डॉट करके लिखिएगा 4 टू द पावर 3 गुना 5 टू द पावर 3,
ये हो गया 4 × 3, 4 × 5 ये हो गया 20⁻³ डॉट करके लिखिएगा 7⁻5 गुना 7⁻5। इसमें कुछ नहीं होगा, बेस सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 × 7⁻5, 7 × 5 = 35/5। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। फिर देखिए, मान लीजिए डॉट करके लिखिएगा, ये होगा 8⁻³ गुना 3⁻3, ये होगा 8 × 3/3, ये हो गया 24/3। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए डॉट करके लिखिएगा, मान लीजिए कि 14/4 गुना 3/4 कितना हो गया, 42/4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अगला फॉर्म देखते हैं इसका। फिर देखिए एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, a⁻, यहाँ पर लिखा हुआ -m। ठीक है, तो इसको लिखिएगा a⁻m। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, इसको इस तरह से घेर लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब जिसे लिखिएगा 6⁻²। ठीक है, ये हो जाएगा 1/6²। ठीक, फिर लिखिएगा डॉट करके 7⁻⁻7, ये हो जाएगा 1⁻7/7। फिर देखिए लिखिएगा 6⁻⁻3, ये आपको लिखिएगा 1/6²। ठीक, फिर देखिए जैसे लिखा हुआ है 1⁻10, ये हो जाएगा 1/10। फिर देखिए डॉट करके लिखिएगा 7⁻⁻14, ये हो जाएगा 1/7⁻14 का 14 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए अगर लिखा हुआ हो 8⁻⁻4, ये हो जाएगा 1/8⁴। ठीक, फिर देखिए डॉट करके लिखिएगा 9⁻⁻3, ये हो जाएगा 1/9⁻3। ठीक है, और उसका देखिए लिखा हुआ है 5⁻⁻5, ये हो जाएगा 1/5⁵। ठीक है, डॉट करके लिखिएगा 81⁻⁻4, ये हो जाएगा 1/81⁴। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, फिर देखिए अब इसके बाद एक और फॉर्म जो लिखना है वो देखिए, लिखिएगा a⁻m गुना a⁻n गुना a⁻p गुना a⁻q। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, a⁻m + n + p + q। ठीक है, इसको आप इस तरह से करके रख लें और इसका काम में उपयोग में लाएं। यहाँ देखिए जैसे कि लिखा हुआ है, डॉट करके लिखिएगा 8⁻3 गुना 8⁻4 गुना 8⁻10। ये क्या हो गया, ये 8⁻3 + 4 + 10, ये होगा 8⁻17। डॉट करके लिखिएगा 7⁻14 गुना 7⁻1 गुना 7⁻3, ये क्या होगा 7, 14 + 1 + 3। ठीक है, ये हो गया 14⁻17, 18। ठीक, फिर देखिए डॉट करके लिखिएगा 3⁻3 गुना 3⁻4 गुना 3⁻5, ये आपका 3 हो जाएगा, ये होगा 3 + 4 + 5, ये हो गया 5 4 9 9 3 12। ठीक है, डॉट करके लिखिएगा 7⁻7 गुना 7⁻7, ये हो गया 7⁻14। कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए डॉट करके लिखिएगा 2⁻5 गुना 2⁻6 गुना 2⁻8, ये क्या हो गया यहाँ पे 2⁻5 + 6 + 8। ठीक, ये हो गया 8 5 13, 13 6 19, 2⁻19। ठीक, फिर देखिए 7⁻11 गुना 7⁻11,
ये क्या हो गया 7⁻22। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसके बाद देखते हैं। जैसे कि देखिए 9⁻7 गुना 9⁻1, इसको क्या लिख सकते हैं 9⁻7 प्लस 1, ये हो जाएगा 9⁸। ठीक है, लंबा फॉर्म भी लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए लिखिएगा 7⁻11 गुना 7⁻11 गुना 7⁻3 गुना 7�11, कितना हो गया ये हो जाएगा 11 प्लस 11 प्लस 11 प्लस 3, ये कितना हो गया 7 का 7 11 22 33 33 3 36। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। फिर देखिए इसके आगे का फॉर्म एक लिखिएगा, जैसे कि a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n, ये आपका हो जाता है a⁻m बटे a⁻n, ये हो जाएगा a⁻m-n। ठीक है, ये आप एकदम याद रखिएगा। ठीक है, ये यूज भी होता है। ठीक है, ये लॉग में भी इसी तरह का काम हम लोग उपयोग में लाएंगे। लॉग भी हम किसी दिन पढ़ा देंगे, है ना। आज ये पढ़ लीजिए, जैसे कि ये आपका हो जाएगा 7⁻3 डिवाइडेड बाय 7⁻2। देखिए ये क्या हो जाएगा 7⁻3 बटे 7⁻2, ये हो जाएगा 7⁻3 माइनस 2, ये ऊपर जाएगी तो बेस सेम रहेगी तो माइनस होगा, ये होगा 7⁻1। डॉट करके लिखिएगा यहाँ पे 8⁴ डिवाइडेड बाय 8⁻2, ये क्या लिखिएगा 8⁴ माइनस 2, ये लिखिएगा 8⁻2। ठीक, फिर देखिए डॉट करके लिखिएगा 3⁻3 डिवाइडेड बाय 3⁻2, यहाँ लिखिएगा 3⁻3 बटे 3⁻2, ये हो जाएगा 3⁻3 माइनस 2, और ये आपका हो गया 3⁻1। ठीक, फिर डॉट करके लिखिएगा यहाँ पे 8⁴ डिवाइडेड बाय 8⁴, ये आपका हो जाएगा 8⁴ बटे 8⁴, और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 8⁴ माइनस 1, ये हो जाएगा 8⁻3। समझ रहे हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, फिर देखिए मान लीजिए कि ऐसा हो जाए 3⁻3 डिवाइडेड बाय 3⁻3, ये क्या हो जाएगा 3⁻3 बटे 3⁻3, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 3⁻3 माइनस 3, ये हो जाएगा 3⁻0 बटे 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और फॉर्म लास्ट है, इसको देख लीजिए, जैसे कि लिखा हुआ है a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻−n, ये आपका हो जाता है a⁻m माइनस n, ये आपका हो जाएगा a⁻m प्लस n। ठीक है, ये फॉर्म भी उपयोग में लाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि 7⁻3 डिवाइडेड बाय 7⁻−2, ये आपका हो जाएगा, देखिए 7⁻3 हो गया, और ये नीचे चला जाएगा तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा, पहले नेगेटिव में था, नीचे गया तो पॉजिटिव में हो गया। फिर देखिए ये होगा 7⁻3, ये ऊपर आएगा फिर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, फिर होगा -2, ये हो गया 7⁻1। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। नो 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 नो, गलत हो गया। देखिए ये तो पहले से ही ना माइनस में है, तो इसका हमको लेने का क्या मतलब है, फिर ये प्लस होगा, ये होगा 4, ये होगा आपका 5। माफ़ करिए, हम आपको समझाते हैं कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर देखिए गौर करिएगा, 8⁴ हो गया डिवाइडेड बाय 8⁻−3। ठीक है, ये आपका 8⁴ है बटे 8⁻−3, इसको तो हम लेके ही आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका माइनस तो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इसीलिए 8⁴ होगा, यहाँ पर इधर से ले आएंगे तो इसका माइनस आ जाएगा, ये माइनस हुआ, और ये अपना माइनस लेके आएगा 8⁻−3, ये होगा 8⁴ प्लस 3
ये हो गया 8⁻7। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर डॉट करके लिखिएगा 2⁻3 डिवाइडेड बाय 2⁻−1। ठीक है, ये हो गया 2⁻3 बटे 2⁻−1। ये हो गया 2⁻3 -1। ये हो गया 2⁻3 +1। ये हो गया 2⁻4। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। एक और ले लेते हैं 7⁻3 डिवाइडेड बाय 7⁻−2। ये आपको क्या हो गया यहाँ पे 7⁻3 और ये लिखिएगा 7⁻−2। ये हो गया 7⁻3 -2। ये लिखिएगा 7⁻5। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद। आपको हमारा काम पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल। शुक्रिया।